ये आपके सामने एक अति महाविस्फोटक समाचार की प्रस्तुति करते हैं। राम मंदिर घोटाला जो कि लगभग हजारों करोड़ का है, उसकी परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है। चंपत राय ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जो ये घोटाले की रकम है ना, ये निश्चित घोटाला हुआ है और 180 करोड़ रुपया संघ को भेजा गया है, संघ को दिया गया है। अब ये चंपत राय संघ को चपत लगा रहे हैं या खुद को चपत लगा रहे हैं या देश की 147 करोड़ जनता को चपत लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को चपत लगा रहे हैं, राष्ट्रपति को चपत लगा रहे हैं। आखिरकार सच क्या है? और एक स्वदेशी आतंकी गैंग को भी चपत लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति निकलती है कि देश को लूटने और देश में डकैती डालने का संगठित गिरोह सक्रिय था और उस गिरोह में भाजपा है, संघ है, विप है और जो ये राम मंदिर में जो लुटेरों की गैंग बनी हुई है ना, डकैतों की, ये सब एक हैं, ये सब मिले जुले, सब ने मिलकर इस देश को लूटा। और हमारे देश की 147 करोड़ जनता अपने आप में भ्रमित है। वो तो तिमिर में डूबी हुई है, अंधविश्वास में डूबी हुई है। चलिए, अब जो चंपत राय ने जो खुलासा किया ना, तो उसका हम एक परिणाम देख लें। अभी अभी मुझे कुछ एक संदेश मिला है कि मोदी और डॉक्टर मोहन भागवत में भी कुछ समझौता हो गया। अब कैसा समझौता हुआ है, क्या हुआ, ये तो हम नहीं जानते, परंतु बात जरूर हुई है। ये 180 का आंकड़ा आखिरकार है क्या है, किसकी देन है, क्या हुआ? मोदी ने एक और उसने 180 करोड़ का एक लेटर भेजा, ठीक है भाई, भेजा। अब ये चंपत राय ने कहा 180 करोड़ रुपया हमने संघ को भिजवाया। अब सच क्या है भैया, ये तो कोई भी नहीं जानता, ये तो चंपत राय और मोहन भागवत जी और मोदी बता सकते। कर्नाटक में 1800 का मामला बड़ा उजागर हुआ। यहाँ जहाँ 180 थे ना, उस पर एक शून्य और बढ़ गई। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली में दवा खरीदी में 700 करोड़ का घोटाला हो गया। अब क्या किया जाए? चलिए ठीक है, ये सब घोटाले हो गए। ये संगठित गिरोह ने पूरे देश पर डकैती डाल दी। आखिरकार ये कोहराम मचाने से क्या फायदा होगा? तो हम तो अब उसके समाधान की बात करते हैं। अब ये मोदी जी और ये है ना, बड़ा वो कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार करेंगे, फेर बदल करेंगे, ये करेंगे। करो, तुम्हारी इच्छा से जो करो। आप तो स्वदेशी आतंकी गैंग और डकैत हो, अब ये सिद्ध हो गया। आपको बचने की जरूरत नहीं है, कोई बचेगा भी नहीं। तो सबसे पहले अब तो खुफिया तंत्र को, पुलिस को और सेना को एक काम करना पड़ेगा कि मोदी, अमित शाह, चंपत राय, डॉक्टर मोहन भागवत, विप के पदाधिकारी, राम जन्मभूमि के सभी ट्रस्टियों को और जो सूचीबद्ध हैं 145 उनको, और इन जो संघ के चिंटुओं को, इनको सबको तत्काल सेना गिरफ्तार करे। पुलिस नहीं करेगी, हम जानते हैं, तो वहाँ सेना गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके रिमांड ले और उसमें 3rd डिग्री का प्रयोग करे। और जो सेना में जो सच कबूलने के लिए, देने के लिए जो भी 3rd डिग्री प्रयोग किया जाता है ना, वो किया जाए, करना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो देश में अलग ही हो जाएगा। और यहाँ 147 करोड़ जनता, अब तो भ्रम तोड़ दो, अब तो महानिद्रा से जाग जाओ। अब तो सारे खुलासे हो गए इन डकैतों के, स्वदेशी आतंकियों के। कब तक अंधविश्वास में रहोगे? ये राजनीति, धन और कॉर्पोरेट के गुंडे हैं ना, देश को खा रहे हैं, देश की हत्या कर रहे हैं, तिरंगे की हत्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय पावनता की हत्या कर रहे हैं,
सनातन धर्म की हत्या कर रहे हैं, मानवीय मूल्यों की हत्या कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की हत्या कर रहे हैं। और फिर भी 147 करोड़ जनता मौन है, दिख नहीं रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, उसको भी कुछ नहीं दिख रहा है क्या? वो भी अंधे हो गए क्या कि इससे स्वदेशी आतंकी गैंग की बंधुआ मजदूर हो गई? राष्ट्रपति भी जो है ना, वो भी है तो कुछ नहीं बोल रही है। क्या शायद ये स्वदेशी आतंकी गैंग के हाथों की कठपुतली बन गई है? अब तो ये जनता सवाल कर रही है, ये जनता की ओर से हम ये सवाल कर रहे हैं। हम कोई किसी से दबे हुए नहीं है। अरे आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? हमें जेल में डाल दोगे, जेल में डरे चले जाएंगे, वहां भी खाना नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, भूखे रह जाएंगे, भूखे रहकर भी करेंगे, मगर ये राष्ट्र हित की रक्षा के लिए, जन रक्षा के लिए, राष्ट्र की पवित्रता के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम अपना जीवन तक बलिदान करने के लिए तैयार थे। तो जो हम भी एपिसोड में बता रहे हैं ना कि सबसे पहले इनको सेना गिरफ्तार करे, देश में आपातकाल की घोषणा कर दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो, इस जो आज स्वदेशी आतंकियों की गैंग की सरकार है ना, इसको तत्काल भंग कर दो, इसके सारे के सारे मंत्रियों को गिरफ्तार कर लो। अरे राजनाथ का भूल गए कि शहीदों के तक का अपमान करना भूल गए? वो राजनाथ कहते कि जो मोदी जी ने कहा वो मैंने किया, वाह बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर अब तो कितना बदनाम कर दिया। येदियुरप्पा के एक चिट्ठी से 1800 करोड़ की जो बंदरबाट का भी मामला उजागर है, वो हमने उजागर किया। अन्य मीडिया वाले भैया क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या बोले गोदी मोदी मीडिया से तो कुछ बात ही मत करो। यह गोदी मोदी मीडिया तो है ना, इस स्वदेशी आतंकी गैंग की गुलाम है और उनके जूतों की पालिश भी अपनी जुबान से करती है। तो अब ये सारा मामला सब उजागर हो गया है भैया, अब क्या करें क्या नहीं करें, अब देश की जनता को निर्णय लेना है। और अब तो मैं कह रहा हूँ ना कि गांव की पगडंडी से लेकर हर शहर में, महानगरों तक में जनता कूच करे, इन स्वदेशी आतंकियों को बंधक बनाए, इनको गिरफ्तार करे और जो इनकी है ना अस्तित्व की चिता में, इनकी राजनीतिक अस्तित्व की चिता में आग लगा दे, अंतिम संस्कार कर दे। ये राष्ट्र की जनता के लिए बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं किया ना तो देश बर्बाद हो जाएगा, भारत मिट जाएगा। ये भारत के हत्यारे हैं, देश के हत्यारे, तिरंगे के हत्यारे हैं, भारत माता की आत्मा के हत्यारे हैं, सनातन धर्म के हत्यारे हैं। ये खूब क्रूर है, क्रूर आतंकवादी हैं। इन आतंकवादियों के घिनौने कृत्य के आगे तो विदेशी आतंकियों के कुछ भी नहीं है। वो तो वारदात करके भाग जाते हैं, किंतु ये तो वारदात करने के बाद हमारे सबके शव पर, राष्ट्र के शव पर, सनातन धर्म के शव पर खड़े होकर अपना शौर्य जताते हैं। तो ये 147 करोड़ जनता अब नपुंसक मत बनो बौद्धिक रूप से। अब तो क्रांति के लिए तैयार हो जाओ, क्रांति की मशाल थाम लो। अब ये सारा हो गया। अब मोहन भागवत जी, आपका चंपत राय ने स्पष्ट कर दिया 180 करोड़ रुपया आया क्या, कहाँ गया वो? तो अब जो ये आरोप है ना, अब आप एक काम कीजिए, यह समाचार प्रसारित होने के बाद संघ को इसी वक्त भंग कर दीजिए। यदि आपने भंग नहीं किया ना तो बहुत संकट में आएंगे और आपकी तो गिरफ्तारी होगी, इसमें भी अब कोई दो राय नहीं। ये मामला बहुत खेला हो गया है। अब जो भी हो रहा है देखने हैं। हमने तो ये कड़वा समाचार प्रस्तुत कर दिया, इसका जो भी परिणाम आएगा हम अच्छा बुरा परिणाम सब कुछ भुगतने के लिए तैयार हैं। आपको ये कड़वा एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अरे 147 करोड़ जनता, मुर्दा मत बनो, जाग जाओ, सच्चे इंसान बन के सड़कों पर नजर आओ, यही हमारी भावना है, आपसे अनुरोध है।